अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और बेसिक अलजेब्रा के आज के इस लेक्चर में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है, सीरीज़ क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस के ऊपर कि सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सबसेट ऑफ n टू r और c। r मीन रियल नंबर और c मीन कम्प्लेक्स नंबर। कि डियर स्टूडेंट, सीक्वेंस क्या होती है? एक स्पेशल किस्म की टाइप्स है, एक स्पेशल किस्म के नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ सीक्वेंस छुपी होती है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है 2 4 6 8। तो देखिए सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो सीक्वेंस क्या है? 2 वाली। अब जैसा कि ये नंबर देखिए 3 में से 1 को माइनस किया, 5 में से 3 को माइनस किया, 7 में से 5 को माइनस किया, तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। लाजमी नहीं कि ये डिफरेंस 2 का ही हो, डिफरेंस कोई भी हो सकता है। बस इसके अंदर जो बात छुपी हुई है, जो सीक्वेंस जारी है, वो कितनी है? 2 की। कि एक सीक्वेंस के अंदर जब हम लोगों ने उस सीक्वेंस को देखना हो कि वो सीक्वेंस किस टाइप की है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे वाले नंबर में से उससे पहले वाला नंबर माइनस करते हैं, इसमें से ये वाला नंबर माइनस करते हैं, इसमें से ये वाला नंबर माइनस करते हैं। तो हमें पता चलता है कि इसमें कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, और वो जो डिफरेंस होगा हम लोग उसको सीक्वेंस बोलते हैं। और ये जो नंबर्स हैं ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है कि ये देखें, इनमें जो सीक्वेंस है वो 2 की है, इनमें भी सीक्वेंस कितनी है? 2 की। तो सीक्वेंस कोई भी हो, वो एक स्पेशल किस्म की टाइप होती है नेचुरल नंबर की, कि जो भी नेचुरल नंबर का हम लोग इस पे वर्किंग करेंगे उसका जो आंसर होगा वो रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों में कोई भी हो सकता है। देखिए ये मेरे पास जो सीक्वेंस है, इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसको A1 बोलते हैं। A1 इज़ द फर्स्ट टर्म, और ये जो दूसरी टर्म है इसको हम लोग A2 बोलते हैं। स्मॉल A2 इज़ द सेकंड टर्म। और चलते जाएंगे, और अगर लास्ट पे कोई वैल्यू दी गई हो उसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। an मीन nth टर्म। दी गई सीक्वेंस की लास्ट वाली टर्म को हम लोग nth टर्म बोलते हैं। जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि an इज़ इक्वल टू 3n-5। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने इसकी पहली 4 टर्म निकालनी है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म इफ़ an इज़ इक्वल टू 3n-5। तो देखें जहाँ पे n लिखा है यहाँ पे मुझे A1 2 3 4, मुझे 4 डिजिट्स यहाँ पे चाहिए। तो मतलब ये कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी मुझे फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस n की जगह पुट कर दूँगा 1 2 3 4। तो देखिए पहले मैं 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। A1 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 5, 3 1 द 3 माइनस 5 इज़ इक्वल टू -2। फिर मैं इसी n की जगह 2 पुट करूँगा, तो ये मेरे पास सेकंड टर्म आएगी। A2 इज़ इक्वल टू 3 इंटू n की जगह क्या पुट किया? 2 माइनस 5, 3 2 द 6 माइनस 5 कितना आ गया? 1। इसी तरह से हम लोग A3 निकालेंगे और A4 निकालेंगे। तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने ये एक nth टर्म दी गई है और इसकी पहली 4 टर्म आप लोगों ने निकालनी है। तो मैंने n की जगह 1 2 3 4 नंबर पुट किए, और मेरे पास ये वाले जो -2 1 4 7 है, ये सीक्वेंस मेरे पास आ गई। कि कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर्स को अरेंजमेंट के साथ लिखा जाए, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरों को लिखा जाता है। तो ये मेरे पास इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस की लास्ट टर्म मुझे दी गई है, nth टर्म दी गई है, ये उस सीक्वेंस की पहली 4 टर्में हैं मेरे पास, A1 2 3 4। जी डियर स्टूडेंट, अब देखें
ये मेरे पास एक सीक्वेंस है 2, 6, 11, 17 अप टू सोन A7। वो कहता है कि आप इंडिकेट टर्म निकालो, मतलब ये कि ये वाला नंबर कौन सा होगा। तो इसको करने के दो मेथड मेरे पास। एक तो है डायरेक्ट मेथड, जो कि आप लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो कि देखें सीक्वेंस क्या है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 17, इसी तरह से वैल्यू चलती जाएंगी और हमें A7 मतलब हमें यहाँ पे 7th नंबर फाइंड करना है। तो देखिए पहले 4 मेरे पास गिवन है, तो हम लोग इनकी मदद से ये वाला नंबर फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या है कि आप 4 में से 2 को माइनस करें। मैंने क्या किया, पहले सीक्वेंस लिखी। अगर मैं 6 में से 2 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 4 आता है। अगर मैं 11 में से 6 को माइनस करता हूँ तो 5 आता है। 17 में से 11 को माइनस करूँ तो 6 आता है। मतलब ये वाली सीक्वेंस जारी है कि हर अगले नंबर में से उसे पहले वाला माइनस करो तो 4 से स्टार्ट होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए 17 के बाद ऐसा नंबर होगा जिसमें से मैं 17 को माइनस करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 7। तो देखिए 24 में से 17 को माइनस किया तो कितना आ गया मेरे पास, 7। इसका मतलब 24 में से आगे वाला जो नंबर होगा वो ऐसा नंबर होगा कि जिसमें से मैं अगर 24 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 8 आना चाहिए। तो आप इसमें 8 ऐड कर दें, मतलब 32 में से अगर 24 को माइनस कर दें तो कितना आ गया, 8। अब 32 के बाद मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जिसमें से मैं 32 को माइनस करूँ तो मेरे पास 9 आए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 41, 41 में से अगर 32 में माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 9। तो ये वाली जो सीक्वेंस है यही हमें ढूंढनी थी। इसकी मदद से हम लोग ये लास्ट वाला नंबर हम लोगों ने ढूंढ लिया, जैसा कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। तो हमें यही वाला नंबर चाहिए था। अगर वो कहता कि आप A8 फाइंड करो तो इस नंबर के बाद ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिसमें से मैं 41 को माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 10। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से सीक्वेंस जारी है। ये था मेरे पास फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म दी गई है वो है 2। तो मैंने लिखा कि हमारा जो A1 है वो है 2। अब देखें जो A1 है वो है 2। अब मुझे निकालना है A2। तो A1 जो है वो मेरे पास 2 है। तो A1 में कितना ऐड करेंगे कि वो मेरे पास 6 बने, 4। 2 + 4 = 6। अब मुझे जो A3 है वो है 11। तो वो कैसे बनेगा कि अगर मैं A2 में 5 ऐड कर दूं तो मेरे पास 11 बन गया। इसी तरह से A4 में अगर मैं इस 11 में 6 ऐड कर दूं तो वो 17 बनेगा। तो सीक्वेंस ये है 4, 5, 6 कि हर अगले नंबर में से ऐड करते जाओ। अब देखिए 17 में पहले मैंने 11 में 6 ऐड किया तो 17 आ गया। इसका मतलब 17 में मैं 7 ऐड करूँगा तो 24, 24 में मैं 8 ऐड करूँगा तो 32, 32 में मैं 9 ऐड करूँगा तो कितना आ गया, 41। तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड और ये है हमारे पास सेकंड मेथड। ये मैंने एक और एग्जांपल की है। क्वेश्चन है मेरे पास 1, 3, 12, 60 ये अप टू 100 चलती जा रही है। तो मुझे देखना ये है कि इन नंबर्स में कौन सी सीक्वेंस छुपी हुई है। तो देखें अगर मैं देखूं कि मेरे पास 1 से 3 है, 3 के बाद डायरेक्ट 12 आ गया, तो इसका मतलब प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो देखें अगर मैं ये 3 कैसे आया कि 3, 1 द 3। अब पहले मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 बना ये वाला, फर्स्ट से सेकंड नंबर। अब मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि 12/4 के साथ। तो फिर 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 5 के साथ, ताकि मेरे पास 60 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली सीक्वेंस में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ना है। तो सीक्वेंस क्या है कि मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो 3 आ गया। अब इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, तो 12 आ गया। अब इस 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, तो 60 आ गया। इसका मतलब अब 60 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। तो ये वाली वो सीक्वेंस है। तो जब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ गया। तो मुझे कहाँ तक जाना है, A6 तक।
तो कितने नंबर हो गए, A1, A2, A3, A4, A5 और A6 निकालने के लिए अब मुझे 360 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास A6 आ गया 2520। सेकंड मेथड क्या है कि मेरे पास A1 कितना है 1, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि 2 आ गया, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि A3 बन जाए 4 के साथ। अब A4 कैसे बना कि इस 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको 6 के साथ, इसको 7 के साथ। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस बन जाएगी। जी डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास एक ऐसी सीक्वेंस आ गई कि जो कि बटे की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में है। तो देखें सीक्वेंस में ऊपर सारे के सारे ओड नंबर आ रहे हैं 1, 3, 5, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस थी मेरे पास 1, 3, 5, 7, ऊपर एक सीक्वेंस आ रही है सारे के सारे ओड नंबर, और बटे में क्या है 2, 4, 8, सारे के सारे 2 की पावर में जा रहे हैं। तो अब 7 के बाद ओड नंबर क्या आएगा 9, 9 के बाद कौन सा आएगा 11, 11 के बाद कौन सा आएगा 13। तो यहाँ पे मैं रुक गया क्योंकि मुझे A7 निकालना था। पहले 4 टर्म दी गई, 5, 6, 7, मुझे 3 टर्म चाहिए थी। तो 7 के बाद 3 नंबर जो हैं वो ओड नंबर कौन से होंगे 9, 11, 13। और अब अगर बटे की बात की जाए तो यहाँ पे है 1, 1 को मैं 2 की पावर 1 ओवर 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि 1 ओवर 2 की पावर 0 वो किसके इक्वल होगी 1 के, और 1 ओवर 1 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। अब यहाँ पे है 2, तो 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। किसी भी चीज़ की पावर 1 हो वो खुद ही के इक्वल होती है। तो 3 ओवर 2, उसके बाद मेरे पास है 5 ओवर 4। तो ये जो बटे वाली टर्म्स हैं ये वाली, ये सारी 2 की पावर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो बटे में कौन सी सीक्वेंस है कि सारे के सारे नंबर्स 2 की पावर में है, और ऊपर कौन सी सीक्वेंस है सारे के सारे नंबर ओड नंबर है। जी, तो ये सीक्वेंस है मेरे पास कौन सी है जिसमें प्लस वाले भी आ गए माइनस वाले भी आ गए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखें पहले है 1, 1, -3, 5, -7, 9। इसका मतलब 9 के बाद फिर क्या होगा माइनस का, माइनस के बाद प्लस का, फिर माइनस का, प्लस माइनस, इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो हम लोग सीक्वेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर ये कि ये जो माइनस वाले हैं इनको आपस में मिलाते जाएंगे कि माइनस प्लस, फिर इसको भी माइनस का ही कंसीडर करेंगे। तो देखें अगर मैं क्या करूं, -3 से 1 माइनस कर दूं, -3 -1 कितना बन गया -4, -3 -1 कितना बन गया -4। इस तरह से अगर मैं -7 में से -3 कर दूं तो वो भी कितना आएगा -4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे -7 के बाद कोई नेगेटिव नंबर चाहिए तो वो ऐसा चाहिए कि जिसमें से मैं -7 कर दूं तो मेरे पास बाकी कितना बचना चाहिए -4। मेरे पास है -11। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं -7 तो कितना आएगा -11। ये माइनस और ये माइनस प्लस, और इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास -4। तो मुझे एक नंबर मिल गया ये वाला। उसने कहा था कि हम लोगों ने A8 निकालना है। मुझे दी गई कितनी टर्म दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मुझे 7 और 8 दो निकालने हैं। तो देखिए उसके बाद हम लोग पॉजिटिव नंबर को आपस में मैच करेंगे, क्योंकि ये तो हम लोगों ने नेगेटिव के साथ मैच किया। अब 5 में से अगर 1 को निकाल दे तो 4 आता है, 9 में से अगर 5 को निकाल दे तो 4 आता है। इसका मतलब 9 के बाद मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जिसमें से मैं 9 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए 4। तो 13 में से 9 को 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये था मेरे पास नंबर जो कि A8 है। इसके बाद बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अ सीक्वेंस AN इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और AP। अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल लें या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल लें, एक ही चीज़ है।
इफ ए एन माइनस वन द सेम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड n ग्रेटर देन वन, क्यों n हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है कि अगर हम हर अगली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दें तो हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसा कि देखिए ये मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या है, ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जो ए वन है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए एन जो है उसको nth टर्म बोलते हैं, और ये जो n है ये इंडिकेटर नंबर होता है कि जो हम लोगों ने फाइंड करना है वो। और d क्या है, d को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट ऐसी सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस सेम हो, हर अगली टर्म में से उससे पहले वाली माइनस करो और डिफरेंस सेम आता जाए, तो हम लोग ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मेरे पास एक सीक्वेंस दी गई है 5 to -1 अप टू सोन, ये चलती जा रही है और मुझे कहा है कि मैंने इसकी 7th टर्म फाइंड करनी है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो मुझे चलते जाना है और कौन सी टर्म निकालनी है, A7। तो मैंने सीक्वेंस लिखी। अब देखिए इसमें A1 कितना है, 5, और अगर मैं 2 में से 5 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -3। अगर मैं -1 में से 2 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, -3। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी सीक्वेंस है कि जिसका डिफरेंस सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है। तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, एक A1 चाहिए, एक D चाहिए, और n है कौन सा नंबर है, इंडिकेटर नंबर, जिसको हम लोगों ने फाइंड करना है 7। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A1 D और n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास A7 कितना आ गया, -13। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 16, कि अगर हमारे पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है जिसमें जो उसकी फिफ्थ टर्म है वो है 16 एंड द 20th टर्म इज़ 46, और उसी सीक्वेंस की जो 20वीं वैल्यू है मेरे पास वो कौन सी है, 46, तो हमें उसी सीक्वेंस की 12th टर्म हमें चाहिए। तो डियर स्टूडेंट गिवन क्या है मेरे पास, A5 है 16, A20 है 46, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे A12 टर्म चाहिए। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर हो तो हम लोग उसको, क्योंकि ये AP की फॉर्म में है, तो हम लोग उसको AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन की फॉर्म में निकाल सकते हैं। मगर आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो नंबर निकालना हो AP में वो किसके इक्वल होता है, A1 प्लस 4D। मुझे A5 निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 4D। इससे एक कम को D के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें अगर 1 ऐड कर दें तो वो A5 बनेगा। कैसे, मेरे पास है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो डियर स्टूडेंट मुझे A5 निकालना है, तो यहाँ पे मैं A5 लिखूँगा, A1 प्लस, जब मैं क्योंकि n की जगह हम लोगों ने 5 लिखा है, जब यहाँ पे 5 लिखेंगे 5 में से एक निकाल दें तो कितना आएगा, 4D। इस तरह से अगर हमें A100 चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 99D। तो देखिए मेरे पास है A20, वो किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 19D। सॉरी ये मैंने D ऊपर लिखा, इधर जगह नहीं थी। अच्छा, A1 प्लस 19D इज़ इक्वल टू 46। तो अब मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये दोनों सिमल्टेनियसली इक्वेशन है, तो मैंने इन दोनों को सॉल्व करके A1 और D की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे लिखा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए, ये दोनों कट गए। 19D में से 4D माइनस करेंगे तो -15D आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -30 आएगा। मुझे D की वैल्यू चाहिए, माइनस का 15 इधर आके जब डिवाइड होगा तो D का आंसर कितना आ गया, 2। D की वैल्यू आ गई,
इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके हम लोग a1 की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? a1 प्लस 4d। डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 16 में से माइनस कर देंगे तो a1 कितना आ गया? 8। तो मुझे चाहिए a12। तो a12 किसके इक्वल होगा? a1 प्लस 11d। कि जितना भी आप लोगों ने फाइंड करना हो उससे एक कम को d के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें a1 ऐड कर दें। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी और a12 कितना आ गया? 30। जी डी स्टूडेंट, अभी एक और क्वेश्चन है कि फाइंड दी 13th टर्म ऑफ द एपी। ये मेरे पास एक सीक्वेंस दी गई है। सीक्वेंस क्या है? x 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x, ये चलती जा रही है। और इसी सीक्वेंस की उसने कहा कि आप लोग 13th टर्म निकालो। हम लोगों ने अब इसकी 13th टर्म निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर तो इनका डिफरेंस सेम है तो हमें एक d चाहिए और एक 1 चाहिए। a1 कितना है? x। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो आएगा 1 माइनस एक्स। आप इसमें से इसको माइनस करके देखें, वो भी हमारे पास 1 माइनस एक्स आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे वो भी 1 माइनस एक्स आएगा। तो ऐसी सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस सेम हो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होती है। तो मेरे पास a1 है, d है, और हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कि a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा नंबर निकालना है? 13। तो n की जगह a13, n की जगह 13, a1 की वैल्यू x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास a13 आ गया 12 माइनस 11x। जी डी स्टूडेंट, अब ये एपी का ही क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया है कि 5 से लेकर -85 तक ये वैल्यू जा रही हैं। तो हमें फाइंड ये करना है कि इसमें टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं। मतलब ये कि ये 1 2 3 या सो ऑन चलते जाएंगे तो -85 तक ये कितनी टर्म्स होंगी। तो अगर हम लोग सीक्वेंस को समझने वाले होंगे और एपी को समझने वाले होंगे तो ये हम लोग 1 मिनट में क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए, इसमें जो a1 है वो कितना है? 5। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो -3 आएगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो -3 आएगा। मतलब ये डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब ये एपी का क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने क्या निकालना है? n निकालना है। और ये जो लास्ट वाली टर्म है ये इसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि ऐसी टर्म जिसकी लास्ट वैल्यू दी जाए, लास्ट वैल्यू को हम लोग nth टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? a1 5। इसमें से इसको माइनस किया तो वो कितना आ गया? d। an मेरे पास कितना है? -85। तो मुझे क्या निकालना है? n चाहिए। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 31। जी डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन स्टैटिस्टिक्स में इसकी डेफिनेशन और है कि जितने भी नंबर्स हों हम लोग उन सबको ऐड करके उनको काउंट करके वो कितने हैं उस पर अगर डिवाइड कर दे तो उसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। मगर सीक्वेंस एंड सीरीज़ में सिर्फ 2 नंबर्स की बात की जाती है। आ नंबर a is said to be am between 2 numbers a and b if defined as the sum of 2 number a and b and dividing by their numbers such that a is equal to a plus b over 2। कि अगर हमारे पास 2 नंबर हों a और b तो उनका हम लोगों ने क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन। तो इन दोनों को प्लस करके काउंट कर लो कितने नंबर हैं? 1 2। तो हम लोग इसको 2 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा? अर्थमेटिक मीन। अब ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। वो कहता है कि हम लोगों ने am निकालना है 3 और 5 का। तो ये हमारा a है, ये b है। am का फॉर्मूला है a प्लस बी ओवर 2। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास am कितना आ गया? 4। इसी तरह से ये मेरे पास 2 नंबर हैं 3 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5। मैंने इन 2 नंबर्स का क्या निकालना है? am निकालना है। ये हमारा a है और ये हमारा b है। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? am। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 3 स्क्वायर रूट 5 है और ये 1 स्क्वायर रूट 5 है।
तो 3 ये और एक ये कितना हो गया 4√5। तो 2 को इसके साथ कम कट करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 2√5। जी डियर स्टूडेंट, अब सीरीज़ की बात करते हैं। ऐसे नंबर जिनके दरमियान प्लस का साइन हो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सीरीज़। मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द सम। अब हम लोगों ने ये सीरीज़ दी गई है 6 + 9 + 12 प्लस अप टू 96 तक। तो देखें, अगर आप कैलकुलेटर पकड़ के बैठ जाएं और इनको ऐड करना स्टार्ट कर दें तो मे बी 10-15 मिनट लग जाएं, मगर अगर आप सीक्वेंस और सीरीज़ को समझने वाले होंगे तो ये 1 मिनट में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि 6 से लेकर 96 तक हमने इनको ऐड करना है, मगर हमें ये नहीं पता कि ये टोटल कितनी टर्म है। तो पहले हम लोग n निकालेंगे। देखिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। 9 में से 6 को माइनस किया 3, 12 में से 9 को माइनस किया 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम है और ये लास्ट वाली वैल्यू भी हमें दी गई है। तो हम लोग पहले n की वैल्यू निकालेंगे। a1 कितना है 6, इसमें से इसको माइनस किया d आ गया। an कितना है 96, फार्मूला लिखा उसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास n कितना आ गया 31। अब डियर स्टूडेंट, कोई भी सीरीज़ हो उसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 2a1 + n-1 × d। n कितना है 31, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 31। 2 एज इट, a1 कितना है 6 + 31 - 1, ये n की वैल्यू थी 31 और d हमारे पास कितना है 3। तो जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 31th टर्म बनेगी वो वाली, तो उनका सम कितना होगा 1581। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने n नहीं निकालना क्योंकि हमें उसने बता दिया है कि हम लोगों ने 16th टर्म तक हम लोगों ने इनको ऐड करना है। क्वेश्चन है -3 + -1 + 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन। हम लोगों ने 16वीं वैल्यू तक जाना है, हम लोगों ने 16th टर्म तक जाना है। तो देखें इनका डिफरेंस सेम है, इसमें से इसको माइनस करो 2, इसमें से इसको माइनस करो 2, इसमें से इसको माइनस करो 2, इसमें से इसको माइनस, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और हमने इस सीरीज़ को प्लस करना है। तो a1 कितना है -3, d कितना है हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 2 और n कितना है 16। ये जो क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की जो तादाद है वो कितनी है हमारे पास 16, तो हमें n का पता है क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर नहीं बल्कि वो वैल्यू दी गई है जहाँ तक हम लोगों ने इसको ऐड करना है। तो n कितना है 16 और सम का फॉर्मूला लिखा, उसमें सारी वैल्यू पुट की, तो आंसर कितना आ गया 192। जी डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है कि जिसमें आप लोग हर अगली टर्म को ऊपर रख के उससे पहले वाली पे डिवाइड करो तो आंसर सेम आना चाहिए। A sequence an is a geometric sequence or geometric progression if an/an-1 is same non-zero number, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ये जो नंबर होता है कि हर अगली टर्म को उससे पहले वाली पे डिवाइड करने से जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर, और आर का मतलब होता है ये कॉमन रेशो है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, an = a1 r⁻n-1। क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने 5th टर्म फाइंड करनी है जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग एपी में नहीं बल्कि जीपी में है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है। एपी में हम लोग डिफरेंस निकालते थे और जीपी के अंदर हम लोगों ने रेशो निकालनी है। वो कहता है कि ये एक सीक्वेंस है हमारे पास 3, 6, 12 अप टू सोन ये चलती जा रही है और हम लोगों ने इसी सीक्वेंस की 5th टर्म निकालनी है। ये a1 है, ये a2 और ये a3, हम लोगों ने a5 निकालना है। तो चूँकि ये जीपी है तो हम लोग इसमें आर निकालते हैं रेशो। ये फर्स्ट टर्म है a1, अगर हम लोग इसको ऊपर केस पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, अगर इसको ऊपर केस पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा।
देख लें, माइनस करके देखेंगे तो माइनस इनका डिफरेंस सेम नहीं होगा। 6 में से 3 को माइनस किया 3, 12 में से 6 को माइनस किया 6, डिफरेंस सेम नहीं है मगर रेशो सेम है कि अगर हर अगली टर्म को उससे पहले वाली पे डिवाइड करें तो आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें r कितना आ गया 2, n कितना है 5 जो हम लोगों ने फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला लिखा an = a1 r⁻n−1, इसमें वैल्यू पुट की। a1 की वैल्यू कितनी है 3, r कितना है 2 और 5 - 1, 5 क्या है n, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 किसके इक्वल है 16 के। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास a5 कितना आ गया 48। जी, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या है। जो a नंबर g इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर a एंड b इफ़ a g b ये तीनों के तीनों नंबर किस में होंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर अगली टर्म को उससे पहली वाली पे डिवाइड करो तो डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, सॉरी रेशो हमेशा सेम होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला है ±√ab कि वो जो दो नंबर्स हों उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले ले तो वो नंबर क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है दो नंबर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है -2 and 8। ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है -2 and 8। मैंने इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है a, सेकंड नंबर क्या है b। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखा, उसमें a और b को मल्टीप्लाई किया तो -16 आ गया। अब स्क्वायर रूट में माइनस आ गया, जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आई तो हम लोग उसको आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मैंने इसको -16 को लिखा 16 × -1। अब ये -1 किसके इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, तो ये प्लस माइनस साथ एज इट आता गया। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के क्या आ गया आयोटा। तो हमारे पास दो नंबर जो थे -2 और 8 उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया +-4 आयोटा। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है कि -2 आयोटा और 8 आयोटा, मैंने इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ये a है ये b, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस एज इट 2 8 × 16, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आयोटा स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर को मैंने लिखा -1, ये माइनस और ये माइनस कट गया तो 16 आ गया। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। जी डियर स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कौन सी सीक्वेंस होती है, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसका आप रेसिप्रोकल ले लें, जिसको आप उल्टा कर दें तो वो वाली सीक्वेंस एपी बन जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बन जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन एपी। देखें जैसा कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये एचपी में है। अगर हम लोग इसको इन सब के रेसिप्रोकल ले लें, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 3 और ये बटे में 1 नहीं लिखते तो 5 और 7। तो देखें ये वाली जो सीक्वेंस है इसका डिफरेंस सेम है। 3 में से 1 को माइनस किया 2, 5 में से 3 को माइनस किया 2, 7 में से 5 को माइनस किया 2। तो जिनमें डिफरेंस सेम हो वो कौन सी सीक्वेंस होती है एपी की। तो देखिए ये हमारे पास ऐसी सीक्वेंस थी जो उसने कहा कि ये एचपी में है। अगर हमने इसके रेसिप्रोकल ले लिए तो वो सीक्वेंस कौन सी बन गई एपी की। तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्वेश्चन है कि हम लोगों ने ये सीक्वेंस दी गई है 1/2, 1/5, 1/8, ये किस में है एचपी में। तो हमने इसकी इस सीक्वेंस की 8th और 17th टर्म निकालनी है। तो देखें इसको करने का मेथड क्या है कि जब भी आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप हमेशा उसका रेसिप्रोकल ले लें, उसको उल्टा कर दें, तो वो वाली सीक्वेंस किस में चली जाएगी एपी में। तो अब एपी के फॉर्मूले लगा के वो टर्म्स आप निकाल लो। जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं कि मैंने इन सब के रेसिप्रोकल ले लिए, ये 2/1, 5/1 और 8/1, तो मेरे पास ये नंबर्स आ गए। अब देखें ये नंबर एपी में है, 5 में से 2 को माइनस किया 3, 8 में से 5 को माइनस किया 3,
मतलब ये डिफरेंस सेम है। तो A1 कितना है 2, इसमें से इसको माइनस किया तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया 3। और AN ये वही AP का फॉर्मूला कि हम लोगों ने A 8th टर्म निकालनी है, तो उसको उसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो A 8th टर्म आ गई 23। डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन हमें HP में दिया था ना कि AP में। AP में हम लोगों ने उसको खुद कन्वर्ट किया क्योंकि हम उस पर वर्किंग कर सकें। तो जो आंसर आया है आप उसका रेसिप्रोकल ले लें 1/23। अब ये आंसर किस में था AP में, तो जब इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो वो दोबारा क्या बन गया HP। तो कोई भी HP का क्वेश्चन हो आप उसका रेसिप्रोकल लेके उसको AP में कन्वर्ट करके उसमें वर्किंग करके जो आंसर आए उसको फिर उल्टा कर दो तो वो दोबारा किस में होगा HP में। और उसके बाद एक और टर्म हम लोगों ने निकालनी थी 17th टर्म। तो देखिए वैल्यूज़ हमारे पास हैं A17 A1 की वैल्यू N की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो A17 कितना आ गया 50। ये AP में है, हम लोगों ने HP में निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जी हमारा लास्ट टॉपिक है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है? अ नंबर H इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर A एंड B इफ़ A H B आर इन HP। मतलब कि ये अगर A और B किस में होंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे तो हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला है 2AB/A + B। क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने हार्मोनिक मीन निकालना है 3 और 7 का। तो ये हमारा क्या है, ये A है और ये B, और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है 2AB/A + B। इसमें वैल्यूज़ पुट की उसको सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया हार्मोनिक मीन। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने आज सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में पढ़ा है। तो किसी भी किस्म का कोई भी अगर आपका कोई टेस्ट हो, एंट्री टेस्ट हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीक्वेंस और सीरीज़ के पूछे जाते हैं। इसलिए आप इनको अच्छे मेथड से अच्छे तरीके से इनको कीजिएगा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।